देखिए, हिजबुल्लाह तबाह इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि लेबनान में लोग दहशत में हैं। वो हैरान हैं कि जितने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण थे उनमें ब्लास्ट क्यों हो रहा है। पहले होता है पेजर में, फिर होता है वॉकी टॉकी में, रेडियो में, इसके अलावा जो मोबाइल सेट था उसमें भी ब्लास्ट हुआ। हर कोई हैरान, परेशान, दहशत में है कि आखिर ये क्या हो रहा है। शक जो है वो इजराइल की तरफ जा रहा है, लेकिन इजराइल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में अब लेबनान कैसे अपना बचाव करेगा और कैसे इसका बदला लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान में पहले पेजर में ब्लास्ट, फिर मोबाइल और लैपटॉप बने बम। वॉकी टॉकी में हुए धमाके। दुनिया में एक नए विध्वंसक का जन्म। तारीख 17 सितंबर 2024। जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। ये वो तारीख है जिसने लेबनान को तो परेशान कर दिया है। वहीं ये दिन आने वाले कई दशकों तक लेबनान और उसका पाला पोसा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी कभी नहीं भूल पाएगा। वजह है इलेक्ट्रॉनिक सामान में ब्लास्ट। अभी तक आपने किसी देश को दूसरे देश पर बम गिराते, मिसाइलों से हमला करते और बॉर्डर पर आमने सामने गोलियां बरसाते ही देखा होगा। लेकिन लेबनान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। लेबनान में बुधवार को वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, रेडियो और लैपटॉप ऐसे फटे जैसे कोई बम हो। कई घरों में रखे रेडियो में ब्लास्ट हुआ तो कहीं जेब में रखे वॉकी टॉकी फटे तो लोगों के पैर के चीथड़े उड़ गए। ये धमाके उस वक्त हुए जब मंगलवार को पेजर से हुए धमाके के बाद हिजबुल्लाह ने डर की वजह से अपने सभी पेजर्स को खुले इलाके में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद चलती गाड़ियों के रेडियो में, स्कूटर की बैटरी में, लैपटॉप में, सोलर पैनल में और यहाँ तक कि दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली वॉकी टॉकी में एक के बाद एक कई धमाके हुए जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये हमले इसलिए भी हैरान कर देने वाले हैं क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके का हमला है। इससे पहले दुनिया ने इस तरह के हमलों के बारे में ना तो सुना था और ना ही देखा था। दुनिया के किसी भी देश ने कल्पना तक नहीं की थी कि मोबाइल फोन के जरिए भी किसी देश में ब्लास्ट कराया जा सकता है। रेडियो का इस्तेमाल भी किसी देश को दहलाने के लिए किया जा सकता है। और इसीलिए जैसे ही दुनिया में विध्वंस के एक नए मॉड्यूल का जन्म हुआ, पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे दुनिया में विश्व युद्ध का संकट गहरा गया। क्योंकि लेबनान पर 24 घंटे में दूसरी बार सीरियल ब्लास्ट हुए, इसीलिए हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इजराइल को धमकी दे डाली। हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख सैयद हाशिम सफीउद्दीन ने कहा कि हम पेजर विस्फोट हमले का जवाब विशेष दंड के साथ देंगे। हिजबुल्लाह दुश्मन को माकूल जवाब देगा। क्योंकि इस हमले के लिए लेबनान ने भी सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, इसीलिए इजराइल ने भी अब आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर चुटकी ली है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी इतना डरे हुए हैं कि अब उन्हें शौचालय जाने, यहाँ तक कि खाना खाने में भी डर लग रहा है। इन हमलों में दक्षिणी लेबनान की वो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जहां आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का कंट्रोल है। और ये हमले मंगलवार को हुए हमलों से भी ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं। और इन हमलों से लेबनान के 55 लाख लोगों में दहशत फैल गई है। खबर ये भी मिल रही है कि इन हमलों के बाद लेबनान में पुलिस और अफसर डरे हुए हैं और वो भी कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करने से घबरा रहे हैं, क्योंकि इन हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध का संकट फिर बढ़ गया है।
इस बुलेटिन में प्रियंका भी मेरे साथ है। सबसे पहले आपको बता दें कि लेबनान से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर हमने देखा कल पेजर में धमाका हुआ, एक के बाद एक धमाके हुए, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि पेजर के बाद ये बड़ी खबर मिल रही है कि वॉकी टॉकी धमाके हुए, और ऐसे में देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सारे धमाके एक ही समय में हुआ, लेकिन अलग अलग जगहों पर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी करते एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कुछ सिग्नल भेजने के लिए। लेकिन अब आपको ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, और 18 सितंबर की तस्वीर भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहले आपने देखा कि पेजर, जो लोग दुकानों में थे, कुछ लोग काम कर रहे थे, एक के बाद एक धमाके होते हैं, कई मकानों में आग लग जाती है। और अब आपको बता दें कि पेजर के बाद एक और डिवाइस वॉकी टॉकी, जिससे धमाके की तस्वीरें सामने आई। धमाके के बाद बिल्डिंग में आग भी लगी। लेबनान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल, हजारों की संख्या में बड़ी खबर आपको बता रहे, कई लोग घायल हो चुके हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त अभी भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। तो लगातार आपको हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। 18 सितंबर की भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, हिजबुल्लाह तबाह इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि लेबनान में लोग दहशत में हैं। वो हैरान हैं कि जितने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण थे उनमें ब्लास्ट क्यों हो रहा है। पहले होता है पेजर में, फिर होता है वॉकी टॉकी में, रेडियो में, इसके अलावा जो मोबाइल सेट था उसमें भी ब्लास्ट हुआ। हर कोई हैरान, परेशान, दहशत में है कि आखिर ये क्या हो रहा है। शक जो है वो इजराइल की तरफ जा रहा है, लेकिन इजराइल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में अब लेबनान कैसे अपना बचाव करेगा और कैसे इसका बदला लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान में पहले पेजर में ब्लास्ट, फिर मोबाइल और लैपटॉप बने बम। वॉकी टॉकी में हुए धमाके, दुनिया में एक नए विध्वंसक का जन्म। तारीख 17 सितंबर 2024, जगह लेबनान की राजधानी बेरूत।